गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है सभी का सृष्टि द फ्यूचर में। चलिए करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो भी करंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनानी दिवस किस व्यक्तित्व के योगदान की स्मृति में मनाया जाता है और इस वर्ष इसका विषय क्या है? तो यह दिवस मनाया जाता है हकीम अजमल खान की याद में और इसका विषय है एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार, आगे की राह। यह दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। वर्ष 2025 का विषय समग्र स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचारों को एकीकृत करने पर केंद्रित है। हकीम अजमल खान को भारत में यूनानी चिकित्सा के दूरदर्शी और अग्रणी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने ग्रीक, रोमन और इस्लामी चिकित्सा परंपराओं का मिश्रण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग एवं अंतर्गत आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और कोरिया परिवहन संस्थान ने रसद और बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बुनियादी ढांचे और रसद मास्टर प्लान विकसित करना है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य डीपीआईआईटी और ओटीआई के बीच लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग बढ़ाना है। यह पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत मास्टर प्लान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है और जीआईएस डेटा आधारित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देता है। इस समझौते में लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे में विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए ज्ञान का आदान प्रदान, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर ब्रह्मश्री मधुगुला नागफनी शर्मा को संस्कृत और तेलुगु साहित्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डॉक्टर शर्मा को किस साहित्यिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो उनको अवधानम के लिए ये श्रेय दिया जाता है। अवधानम जानते हैं क्या है? अवधानम एक जटिल साहित्यिक कला है जिसमें कई विद्वानों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हुए एक साथ काव्य रचना की आवश्यकता होती है। डॉक्टर नागफनी शर्मा ने अवधानम को पुनर्जीवित और लोकप्रिय बनाया है। इसे भारत और दुनिया भर में प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने 2000 से अधिक अवधानम का प्रदर्शन किया और वे 1116 विद्वानों के साथ महासहस्रावधानम जैसे असाधारण कार्यों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय थिंक टैंक ने राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार शीर्षक से एक नीति रिपोर्ट लॉन्च की? का उद्देश्य राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को मजबूत करना है। तो ये इसका सही आंसर होगा नीति आयोग। क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। नीति रिपोर्ट का शीर्षक है राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार करना। यह रिपोर्ट भारत में राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता, वित्त पोषण, प्रशासन और रोजगार परक के रुझानों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है। यह लघु, माध्यम और दीर्घकालिक रणनीतियों के साथ एसपीयू को मजबूत करने के लिए लगभग 50 नीतिगत प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं थी? इसमें गुजराती भाषा शामिल नहीं थी। बस देखिए संसद में कितनी भाषाएं होती हैं, कौन कौन सी भाषाएं होती हैं। भारत की संसदीय प्रणाली में समावेशिता को बढ़ावा देने तथा इसे सुनिश्चित करने के लिए कि विविध भाषाई पृष्ठभूमि के सदस्य चर्चाओं में प्रभावी रूप से भाग ले सकें के लिए अनेक भाषाओं में अनुवाद शामिल हैं। संसद में संस्कृत का क्या योगदान है? संस्कृत एक प्राचीन भारतीय भाषा है जिसे अक्सर भारत की मूल भाषा माना जाता है और यह देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का एक अभिन्न अंग भी है। नेक्स्ट है,
सुरक्षित और जिम्मेदार इंटरनेट उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तर पर सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 मनाया जाता है। 2025 में इस दिवस का विषय क्या था? इसका विषय है बेहतर इंटरनेट के लिए एक साथ। के बारे में जानते हैं। सुरक्षित इंटरनेट दिवस विश्व स्तर पर फरवरी के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है। वर्ष 2025 का विषय है इसे एक बेहतर इंटरनेट के लिए एक साथ। युवा लोगों के लिए सुरक्षित इंटरनेट उपयोग को बढ़ावा देने और ऑनलाइन मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। मेट वाई द्वारा कार्यान्वित सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता परियोजना चरण 3 सुरक्षित साइबर स्पेस के लिए मानव संसाधन विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ द्वारा आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 के किस संस्करण का उद्घाटन पीएम मोदी ने नई दिल्ली में किया? तो ये तीसरा संस्करण था जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने नई दिल्ली में किया है। और ये जो भारत ऊर्जा सप्ताह है ये मनाया जाता है 11 से 14 फरवरी में मनाया जाएगा 2025 में। ठीक है? अभी 11 से लेकर 14 फरवरी तक यह भारत ऊर्जा सप्ताह मनाया जा रहा है और ये नई दिल्ली में यशोभूमि में आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन तीसरा संस्करण है। पिछले संस्करण बेंगलुरु में 2023 में जो हुआ था वो बेंगलुरु में हुआ था और जो गोवा में हुआ था वो 2024 में हुआ था। यह विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा का आयोजन है। यह कार्यक्रम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट ग्रिड इंडेक्स 2024 में विश्व स्तर पर शीर्ष 10 में किस बिजली उपयोगिता को स्थान दिया गया? तो इसमें स्थान दिया गया है टाटा पावर डीडीएल को। टाटा पावर डीडीएल उत्तरी और उत्तर पश्चिमी दिल्ली को बिजली की आपूर्ति कराता है। यह स्मार्ट ग्रिड सूचकांक 2024 ने स्मार्ट ग्रिड परिनियोजन में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए 36 देशों की 92 उपयोगिताओं का मूल्यांकन किया। उपयोगिता का मूल्यांकन निगरानी, नियंत्रण, डेटा विश्लेषण, आपूर्ति विश्वसनीयता, हरित ऊर्जा, सुरक्षा और ग्राहक संतुष्टि जैसे मापदंडों पर किया गया। नेक्स्ट होगा फरवरी 2025 में भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने अपना 36वां राष्ट्रीय खिताब और 10वां पुरुष स्नूकर ताज जीता? तो ये जीता है पंकज अडवाणी। इन्होंने पंकज अडवाणी ने इंदौर के यशवंत क्लब में अपना 36वां राष्ट्रीय स्नूकर खिताब हासिल किया। अडवाणी की यह जीत उनकी 10वीं पुरुष स्नूकर जीत भी है। फाइनल में अडवाणी ने ब्रिजेश दमानी को हराया उन्होंने जिन्होंने मैच का केवल पहला फ्रेम ही खेला था। नेक्स्ट है थाईपुसम 2025 तमिल समुदाय में 11 फरवरी 2025 को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस त्योहार से कौन सा हिंदू देवता जुड़ा हुआ? तो ये त्योहार से जुड़े हुए जो देवता है वो है भगवान मुरुगन। और ये त्योहार जो मनाया जाता है ये एक युद्ध युद्ध के उसके पर्पज से मनाया जाता है और ये जो देवता हैं इनको भगवान शिव और पार्वती का पुत्र माना जाता है। थाईपुसम तमिलनाडु और विश्व भर में तमिल समुदाय द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार युद्ध विजय और बुद्धि के हिंदू देवता भगवान मुरुगन के सम्मान करता है। यह तमिल माह थाई की पूर्णिमा को मनाया जाता है जिसमें पुष्यम नक्षत्र स्थिति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है जिसमें भगवान मुरुगन बैल भाले का उपयोग करके राक्षस द्रुपदमा पर विजय प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें
चैनल को सब्सक्राइब करें।